आज ये तेरी औलाद तेरे पास बैठने के लिए राजी नहीं है कि तेरे पास बैठकर तेरे लिए दुआएं खैर करे। आज ये औलाद तुझे छोड़कर जा रही है। आज तेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंसान मिट्टी के अंदर रख दिया गया, दबा दिया गया। आज हम जिंदा हैं, हमारे पास तकलीफ होती है, एसी आ जाती है, गर्मी सख्त पड़ती है, कूलर है, इंसान तमाम व्यवस्थाएं करता है, तमाम चीजों को लाता है। कब्र के अंदर क्या ये व्यवस्थाएं होंगी? हमारे नेक नामे अमाल होंगे। जिस औलाद के लिए हमने पूरी जिंदगी खपा दी वो औलाद हमारे काम नहीं आएगी। हमें अपने सवालात के जवाब देने हैं तो खुद देने हैं। औलाद की अक़दस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हमें और आप तमाम लोगों को पैदा किया, और पैदा करने के बाद हमारी रहनुमाई के लिए, हमें सिराते मुस्तकीम पर लाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया फ़ानी के अंदर तमाम अंबिया और रसूल का नुज़ूल फरमाया। दरूद व सलाम हो उन तमाम अंबिया कराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी ताजदार मदनी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाजिरीन जुमा, मैंने आप लोगों के सामने कुरान मजीद की एक आयत का टुकड़ा पेश किया और एक दूसरी जगह से दो आयतों का दो टुकड़ा पेश किया। पहली आयत जो मैंने पेश की उसका तर्जुमा पहले देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, आए वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, आए ईमान वालो अल्लाह से डरो। वल तंज़ुरु नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर शख्स देखे कि उसने कल के लिए क्या भेजा है, उसने कल के लिए क्या भेजा है। कल से मुराद आखिरत के लिए उसने क्या भेजा है। तो सबसे पहली जो चीज है जो इंसान को उस चीज की याद दिलाती है जो तमाम लज्जतों को तोड़ देती है, मौत ऐसी चीज है जो इंसान को आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाती है और उसे मजबूर कर देती है कि इंसान उसकी फिक्र करे। तो अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर नफ्स यानी जितनी शय दुनिया के अंदर हैं, जिनके अंदर जान पाई जाती है, हर एक को मौत का मजा चखना है। यहाँ तक कि ये सुबह जो होती है, ये शाम जो होता है, इनको भी मौत का प्याला पीना है। अल्लाह ने फरमाया वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, कसम है सुबह की कि जब वो सांस ले, यानी सुबह ये जो होती है ये सांस लेती है और इसे भी एक दिन मौत है। तो हर शय जिसके अंदर जान पाई जाए, पेड़ पौधे दरख्त, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो या ऑक्सीजन छोड़ते हो, या ऑक्सीजन लेते हो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हर एक को मौत का मजा चखना है। और मजा चखना है यानी दुनिया के अंदर इंसान कोई चीज खाता है, उसका एक जायका होता है, एक स्वाद होता है, लेकिन मौत वाहिद जायका है कि इंसान चखने के बाद बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि उसका जायका कैसा है, क्योंकि वो आखिरी लम्हात होते हैं, इंसान बयान नहीं बता नहीं सकता है। तो उसका एक जायका है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर मौत का मजा चखने के बाद हमारी ही तरफ लौट कर आना है। फिर यानी हमारी तरफ, हमने तुम्हें पैदा किया, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा, तो छुट्टी नहीं है कि मर गए खप गए बस वही मामला खत्म हुआ। अब मेन मामला जो है अब शुरू होने वाला है कब्र के दहाने से। यानी छुट्टी नहीं है कि इंसान मर गया तो फिर खत्म हो गया, अब मामला शुरू होने वाला, क्योंकि हमारी ही तरफ आना है। क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला, इंसाफ करेगा। जो अल्लाह ने हमें पैदा किया है ना, जो हमने करतूत किए, जो अमाल की, हमें एक एक पाई का हिसाब देना है। अच्छा, मौत का जो लास्ट स्टेज होता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून, जब मरने वाले की जान हलक तक पहुंच जाए, जब मरने वाले की जान हलक तक पहुंच जाए, व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून, तुम देख रहे होते हो कि मरने वाला मर रहा है,
हाँ, एक वालिद, एक बाप अपनी पूरी जिंदगी अपनी औलाद को तालीम से लेकर तरबियत से लेकर हर चीज मुहैया करता है। आज उस औलाद के सामने से उसके चहेते बाप को फरिश्ता आ जाता, उसकी रूह को उचक पे लेके चला जाता है, एहसास नहीं होता, देखते रहे। तो पान तो है ना जरूर, तुम देखते रहते हो, तुम देख रहे होते हो कि मरने वाला मर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, बस की बात ही नहीं है ना, तो क्या कर पाएगा इंसान। और उसके बाद इंसान सोचे कि कहीं छुप जाए तो नहीं आएगी। अल्लाह ने फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम कहीं पर भी छुप जाओ, बुर्जों में छिप जाओ, किलों में छिप जाओ, चार दीवारी सीमेंटेड बुर्जों में छुप जाओ चारों तरफ से, ये वहां पर भी पहुंच जाती है, ये वहां पर भी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह का आर्डर है, हुक्म है, जो वक्त दिया गया है उसी वक्त पर, ना एक सेकंड आगे ना एक सेकंड पीछे, उसी वक्त पर पहुंचेगी। तो तुम जहां कहीं भी रहो, कहीं पर भी छुप जाओ, बंद किलों के अंदर छुप जाओ, सीमेंटेड बुर्जों के अंदर छुप जाओ, कहीं पर भी छुप जाओ, ये वहां पर जो वक्त मुकर्रर कर दिया गया उस वक्त पर ये पहुंच जाएगी। और उसके बाद सोचा जाए कि आसानी से, आसानी नहीं है। वजात फकरतुल मौत बिल हक दालिका मा कुंता मिनहु तहीद, मौत की बेहोशी हक के साथ आ गई, यानी इंसान उस वक्त बेहोशी के आलम में होता है, जब उसके ऊपर मौत तारी होती है तो इंसान बेहोशी के आलम में होता है। वजात फकरतुल मौत बिल हक दालिका मा कुंता मिनहु तहीद, मौत की बेहोशी हक के साथ आ गई, जिससे इंसान भागता था, जिससे इंसान कतर। और मामला उल्टा है, इंसान जिंदगी भर मौत के मुखालिफ सिमत में भागता है, और आती कहां से है, सामने से आती है। कोई इंसान को कोई दूसरा इंसान पीछा करे, उसे खदेड़े, तो सामने वाला आगे भाग रहा है तो पीछे वाला उसके पीछे भागता है। लेकिन मौत उल्टा मामला, वो सामने से आती है, हम भाग तो रहे हैं, उल्टा उससे बच रहे हैं, लेकिन वो सामने से आता है, फरिश्ता सामने से आता है और हमारी रूह को उचक लेता है, लेकर चला जाता है। तो मौत की बेहोशी हक के साथ आ गई, जिससे तू जिंदगी भर भागता था, कतराता था, जिंदगी भर इंसान भागता रहता, कतराता है मौत से कि मौत ना आए, दुनिया में ही रहना है। ऐसा मामला ने अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं अमर बिन आस, बहुत प्यारे सहाबी हैं अल्लाह के नबी के, जब इनकी मौत का वक्त आया तो रोने लगे। तो इनके बेटे अब्दुल्ला पास में थे, जब उन्होंने देखा कि अब्बा रो रहे हैं तो बेटे का फर्ज यही है कि उस वक्त तसल्ली दी जाए, तो इन्होंने वही किया। कहा अब्बा आप रो रहे हैं, आपको मौत से डर लग रहा है? कहा नहीं, मुझे मौत से नहीं डर लग रहा, मौत के बाद के जो मरहले हैं, यानी कब्र के सवालात के जवाबात हैं, पुल सिरात का मामला है, महशर का मैदान है, इन सब चीजों से डर लग रहा है, मुझे मौत से डर नहीं लग रहा है। इस हदीस पर रुकेंगे, इस वाक़े पर रुकेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि क्या हकीकत में मौत के बाद मरहले हैं। तो हाँ, मौत के बाद मरहले हैं। अल्लाह के नबी के प्यारे दामाद खलीफा सानी उस्मान बिन अफ़्फ़ान अल्लाह के नबी के बहुत प्यारे दामाद हैं। अल्लाह के नबी ने दो बेटियां इन्हें दी है, दो बेटियां, और तमन्ना की थी कि अगर मेरी तीसरी बेटी भी होती तो मैं हज़रत उस्मान को देता, उनके हक में देता, तीसरी बेटी भी होती। तो इनके बारे में कहा गया इजा वक़फ़ा क़ब्रिन बका हत्ता यबुल्ला लहयतहु, जब इनका गुजर किसी कब्र से होता या जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते थे, इनकी दाढ़ियां हत्ता यबुल्ला लहयतहु, इनकी दाढ़ियां आंसुओं से तर हो जाया करती थी, इतना रोते थे। तो किसी ने पूछा तज़कुरुल जन्नत वन्नार फला तबकी, आपके सामने जन्नत का जिक्र किया जाता नहीं रोते, जहन्नम का जिक्र किया जाता नहीं रोते, आप कब्र के बारे में सुनते हैं या कब्र से जब आपका गुजर होता है तो आप क्यों रोने लगते हैं? तब की मिनहाया, और जब कब्र का जिक्र किया जाता तो आप क्यों रोने लगते हैं? उन्होंने फरमाया, क्या फरमाया? क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, क्या कहा? इन्नल कब्र अव्वला मंजिल मिनल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मा रायतु मंजरन कत्तु इल्ला
वल कब्र अफज़उ मिन्हु, मैंने कब्र से ज्यादा हौलनाक जगह नहीं देखी है, मैंने कब्र से ज्यादा हौलनाक जगह नहीं देखी है। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। इस बात की ये दलील पेश कर रहे हैं कि मुझे इसी वजह से डर लग रहा है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, और दूसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि ये कब्र से ज्यादा खौफनाक और खतरनाक जगह और कोई नहीं है। इसलिए जब मैं कब्र के पास से गुजरता हूँ तब मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और मालदार इतना सखी अल्लाह ने इतना धन दौलत दे दिया, इतना धन दिया, इतना दौलत दिया, सब इस्लाम के राह में खर्च कर दिया। आज इंसान के पास जरा सी दौलत आ जाए, ऐसा लगता है कि हमारे पैर जमीनों पे नहीं आसमानों में होते हैं, हमारे पैर जमीनों में नहीं आसमानों में होते हुए। हजरत उस्मान से ज्यादा तो हमारे पास दौलत नहीं है, खलीफा सानी है। नबी ने तमन्ना की थी अगर मेरी और बेटी होती तो मैं हजरत उस्मान को दे देता, मैं हजरत उस्मान को दे देता अपनी बेटी। ये हैं खलीफा सानी, और इतनी बड़ी हुकूमत दी गई है, खलीफा है मुसलमानों के। उसके बाद हाल क्या है कि जब किसी कब्र के पास से गुजर होता है तो इस कदर रोते थे कि उनकी दाढ़ियां आंसुओं से तर हो जाया करती थी। आज हमें ना तो कब्र का खौफ है, ना आखिरत की फिक्र है, इंसान को है फिक्र नहीं है। उसके बाद अमर विनाश कहते हैं अपने बेटे से, जब बेटे ने तसल्ली दिया, कहा कि जो है अब्बा मौत से डर लग रहा है, तो कहा मौत से नहीं, मौत के बाद के जो मरहले हैं उससे डर है। तो ये बात हुई। उसके बाद कहते हैं हजरत अमर विनाश, सुम्मा इन्नी कुन्तु अला अत्बाक़ि सलास, मेरी जिंदगी के 3 मरहले हैं, मेरे जिंदगी के 3 मरहले हैं, मेरी जिंदगी 3 स्टेजेज में गुजरी हुई है। पहला मरहला कुन्तु असद्दन नास अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त नफरत करता था, यहाँ तक कि आपका चेहरे मुबारक में देखना नहीं चाहता था, अगर देखना चाहता था तो दुश्मनी इस वजह से थी कि मैं यही आड़ में रहता था, इसी ताक में रहता था कि कम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तलवार के नीचे आ जाए, नौज बिल्लाह, मैं उनकी गर्दन उड़ा दूं। ये पहला दौर था। उसके बाद फरमाए फलो मित वाला तिलकल हाल ला कुंता फी अहलिन नार, अगर मैं इस हाल में मर जाता, काफिर थे ना पहले, तो पहली हालत बता रहे कि पहला स्टेज जाए, अगर इस हालत में मैं मर जाता तो जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाता, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर दूसरा वक्त आया, याल्लाहुल इस्लाम फी कल्बी, अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर इस्लाम को दाखिल किया, मेरे दिल के अंदर इस्लाम को अल्लाह ने डाल दिया। उसके बाद ये वक्त भी गुजर गया, दूसरा वक्त भी गुजर गया। अगर इस वक्त में मरता तो लोग कहते मुबारक हो अमर विनाश, आप ईमान लाए और मौत का जान पिया, आपको जन्नत की बसारत हुई, मुबारक हो आपको जन्नत की बसारत हुई। क्यों? क्योंकि ईमान लाने के बाद इंसान के पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, तमाम खताएं माफ कर दी जाती हैं। तो लोग बशारत देते कि मुबारक हो अमर विनाश कि आप ईमान लाए और ईमान लाने के बाद आपका इंतकाल हो गया, आप जन्नत की। लेकिन ये वक्त भी, ये दौर भी गुजर गया। तीसरा वक्त आया, सुम्मा उल्लीना अशिया, सुम्मा उल्लीना अशिया, मुझे हुकूमत दी गई, चीफ इन कमांडर बनाए गए थे। मामूली शख्स नहीं है ये सहाबी, शाम और मिस्र को इन्होंने फतेह किया है, तलवार की झंकार में पूरी जिंदगी गुजारी है, और नरम दिल, इतना नरम दिल है। एक बार ये जो है एक जंग का मुहासरा कर रहे थे, तो जंग का मुहासरा कर रहे थे तो टेंट खेमे लगाए जाते थे, सहाबा इकराम जहां रुकते थे, जंग हो जाती तो टेंट खेमे लगाए जाते थे ठहराव के लिए, यहीं पर रुका जाएगा। तो जब ये मुहासरा कर रहे थे, इन्हें इत्तला दी गई कि जंग फतेह कर ली गई। इन्होंने कहा अपने गुलामों से इस टेंट को उखाड़ लिया जाए, खेमे को उखाड़ लिया जाए। गुलामों ने उखाड़ना शुरू किया, अंदर आए, दाखिल हुए, देखा कि कबूतरी ने एक कोने में बच्चे या अंडे दे रखे हैं। इन्होंने वहीं पर रोक दिया, कहा रहने दो, खेमे को ऐसा पड़ा रहने दो, टेंट को ना उखाड़ा जाए। लोगों ने पूछा कि इतना बड़ा खेमा यहाँ कौन रहने आएगा? अरे अब तो जंग भी फतेह कर ली गई, अब क्या मामला है? कहा वो कबूतरी ने अंडे या बच्चे दे रखे हैं, हमारा काम है जोड़ना, हम जोड़ने के लिए आए हैं, ना कि तोड़ने के लिए आए हैं, हम जोड़ने के लिए आए हैं।
पूरा का पूरा, अब भाई चीफ इन कमांडर है, हुक्म तो हुक्म मानना पड़ा, पूरा का पूरा जो है टेंट वहीं पर खड़ा रहने दिया गया, इतने नरम दिल थे। तो कहते हैं सुम्मा उल्ली नाशिया, मुझे हुकूमत दी गई, चीफ इन कमांडर बनाए गए। अब दिल इंसान हुकूमत के लिए परेशान रहता है, ओहदों के लिए परेशान रहता है, और यहाँ ये सहारी परेशान है कि जो तीसरा मरहला है, सबसे सख्त मामला यही है कि मुझे जो है हुकूमत दी गई, हुकूमत दी गई। अरे जितने लोग उनके अंदर काम करते थे, हुकूमत दी गई है, तो अगर कोई गलती हो, कोई खता हो, कोई भूखा मर जाए तो हिसाब तो देना है ना। जितने अंदर लोग काम कर रहे हैं पूछताछ तो होगी ना, आपने उनके हुकूक अदा किए कि नहीं किए, तो पूरा हक पूछा जाएगा। इसीलिए ये दे रहे, फिर क्या कहे, फमा अदरी मा हाली फीहा, मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे नहीं मालूम, मौत के लास्ट स्टेज पर हैं और कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या होने वाला, क्या रवैया पेश किया जाएगा, कहाँ, कब्र के अंदर मेरे साथ क्या मामला पेश आने वाला है, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद वसीयत करते हैं अपने बेटे अब्दुल्ला को, वसीयत कर, क्या फैजाना मित्तु फला ततबानी नायहतुन वला नारुन, मैं मर जाऊं तो मेरे पीछे रोना नहीं और मेरे पीछे आग मत छोड़ना। हाँ, पहले जो है, पहले जमाने में आग वगैरह की जो है आजकल जैसे रस्म और रिवाज होते हैं उसी तरह किया जाता था, तो उन्होंने सख्ती से मना किया कि मेरे मरने के बाद रोना नहीं और ना आग को छोड़ना। दूसरी चीज, मेरे पीछे यानी मेरे जनाजे के अंदर तारीफ करने वाले को मत छोड़ना। अगर कोई शख्स तारीफ करता हुआ मिल जाए तो उसे निकाल कर मेरी जनाजे से बाहर कर देना। आज 10 रुपया इंसान देता है, चाहे तो मस्जिद के अंदर दे, मदारिसों के अंदर दे, चाहता है पूरा मोहल्ला नहीं, पूरा गांव नहीं, 2-3 गांव के अंदर ऐलान कर दिया जाए कि फला शख्स ने मस्जिद के अंदर 10 रुपया दिया है। ये हैं अमर बिनास, कहते हैं सहाबी हैं, चीफ इन कमांडर हैं। उसके बाद कह क्या रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं कि मेरी वसीयत है कि अगर मेरे जनाजे के अंदर कोई तारीफ करने वाला मिले तो उसे बाहर निकाल कर फेंक देना। मुझे नहलाने के बाद मेरे तहबंद को कस कर बांधना, मुझे नहलाने के बाद मेरे तहबंद को कस कर बांधना। कितना डरा हुआ है ये सहाबी। हालांकि अल्लाह के नबी का हर सहाबी जन्नती है, हमारा ये क़ीदा है। उसके बाद ये डरे हुए हैं कि मुझे नहलाने के बाद जो कफन होगा उसके तहबंद को कस कर बांधना। तुम माकीमो हौले कब्री, फिर मेरी कब्र के पास बैठना, मेरी कब्र के पास बैठना। कब तक, जब तक एक ऊंट को ज़बा किया जाता है और ज़बा करने के बाद उसकी बोटी बोटी की जाए, तब तक मेरे पास बैठना। इससे क्या होगा, मुझे उन्स हासिल होगा, एहसास होगा कि हमारे पास कोई है, ताकि मैं फरिश्तों के, अल्लाह के जो भेजे हुए फरिश्ते आएंगे, मैं उनके सवालात के सही से जवाबात दे ले जाऊं। इसलिए मेरे पास बैठना। कब तक, एक ऊंट को ज़बा करके उसकी बोटी बोटी जब तक की जाए तब तक मेरे पास बैठना। ये हैं अमर बिनास, डरे हुए हैं कि मेरे पास बैठना। घंटों लग जाता है। आज कोई ये वसीयत नहीं करता है। आज अपने बच्चों को क्या हम वसीयत करते हैं, हमने वो तरबियत ही नहीं दी है तो क्या वसीयत करेंगे। उसके बाद उन्स हासिल होता है। अच्छा, क्या मुर्दे को एहसास होता है कि लोग जो बैठे हैं, मुर्दे को एहसास करा दिया जाता है। हाँ, हजरत अनस बिन मालिक रावी हदीस से बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल अबदा इज़ा उज़िया फी कब्रिही, जब मुर्दे को उसकी कब्र के अंदर दाखिल कर दिया जाता है, जब मुर्दे को उसके कब्र के अंदर डाल दिया जाता है, रख दिया जाता है, व तवल्लाहु अन्हु सहाबो, उसके जो रिश्तेदार, कराबतदार, उसके दोस्त, औलाद, अहबाब जो हैं, पीछे की तरफ जब फेर कर चलने लगते हैं, मिट्टी डाल दिया, मिट्टी डालने के बाद जब पीछे की तरफ जाने लगते हैं, इन्नहु लयस्मउ क़रन निआलिहिम, अल्लाह ताला मुर्दे को जूतियों की आवाज सुनाता है। जो लोग पीछे की तरफ मुड़ करके मुर्दे को मिट्टी दे करके जा रहे हैं, अल्लाह ताला मुर्दे को उनके जूतियों की आवाज सुनाता है। ये तेरे वफादार दोस्त, ये तेरी औलाद जिसके लिए तूने हलाल और हराम की तमीज नहीं की, लोगों के हुकूक मारे, भाइयों का हक मारा, आज बेटी को अच्छी से अच्छी तालीम दी, आज यहाँ पर तेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज है तो बंदे का नाम अमाल है और अच्छे नाम अमाल है, और बंदा अल्लाह के रहमो करम पे है, बंदा अल्लाह के रहमो करम पे है, तो अल्लाह मुर्दे को जूतियों की आवाज सुनाता है कि सुन लो, जिनके लिए तूने अपनी दुनिया अपनी जिंदगी
अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अपनी आखिरत बर्बाद कर लिया, अपनी औलाद को बनाने के लिए तूने क्या से क्या नहीं किया, हलाल और हराम की तूने तमीज नहीं की। आज ये तेरी औलाद तेरे पास बैठने के लिए राजी नहीं है कि तेरे पास बैठकर तेरे लिए दुआएं खैर करे। आज ये औलाद तुझे छोड़कर जा रही है। आज तेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंसान मिट्टी के अंदर रख दिया गया, दबा दिया गया। आज हम जिंदा हैं, हमारे पास तकलीफ होती है, एसी आ जाते हैं, गर्मी सख्त पड़ती है, कूलर है, इंसान तमाम व्यवस्थाएं करता है, तमाम चीजों को लाता है। कब्र के अंदर क्या ये व्यवस्थाएं होंगी? हमारे नेक नामे अमाल होंगे। जिस औलाद के लिए हमने पूरी जिंदगी खपा दी, वो औलाद हमारे काम नहीं आएगी। हमें अपने सवालात के जवाब देने हैं तो खुद देने हैं, औलाद हमारा भरपाई नहीं करेगी। जो कर्म, जो करतूत हमने किए हैं, वो कर्म और उस करतूत का हिसाब हमें देना है और पाई पाई का हिसाब देना है। और कीड़े मुंतजिर हैं, इंतजार में है कब्र के कीड़े, कब्र के कीड़े इंतजार में हैं, मुंतजिर हैं कि इंसान आए और ये मिट्टी का जिस्म, इस मिट्टी खा जाएगी, कीड़े खाएंगे। आज इंसान इस जिस्म को बनाने के लिए, इसे सेहतयाब करने के लिए पता नहीं क्या क्या जो है तमाम चीजों का उपयोग करता, क्या क्या इस्तेमाल करता है। लेकिन एक दिन सब कीड़े की खुराक हो जाएंगे, सब कीड़े की खुराक मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो होश में आने की जरूरत है कि हम उस जगह पर पहुंचे, हम उस दहाने पर पहुंचे कि उससे पहले हमें होश में आने की जरूरत है कि हम अपने आखिरत की फिक्र करें कि जब हम मिट्टी के अंदर दबा दिए जाए तो हमारा नाम है अमाल सही हो। हम ऐसी तरबियत दे अपनी औलाद को कि हमारी औलाद हमारे लिए दुआएं खैर करे, ये ना कि हमारे जो है जाने के बाद और जो है हमने कोई ऐसी चीज कर दी, कोई बुराई कर दी जो पनपती रहे, जाने के बाद भी हमें वहां के लिए उबाल हो जाए। आज इंसान मस्त है, दुनिया 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 दुनिया, सिर्फ दुनिया। जैसे हमारे चेहरों पे दुनिया रश्क करते हुए नजर आती है। नमाज का वक्त होता है, नमाज का जब वक्त होता है, लोग टहलते रहते हैं, मस्जिदों के करीब से गुजरते रहते हैं, जाते रहते हैं, गुजरते हैं। जब नमाज का वक्त होता है, लोग क्या कहते हैं? नमाज का वक्त हो गया, अजान का वक्त हो गया, चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं। ये आज का नौजवान मुसलमान है, इसे अजान से इतनी तकलीफ है, जिसकी आवाज सुन करके ये कहता क्या है? चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं, जिससे शैतान भागता है। आज उम्मत मोहम्मदिया का वो नौजवान भागता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, आज आदत है ना नौजवानों की, जहाँ ये लोग 4 लोग इकट्ठा बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं। आज मोबाइल ले आकर के हर एक को अलग कर दिया, हर एक को पास में बैठा हुआ इंसान एहसास नहीं होता, मालूम नहीं होता कि कोई पास में बैठा है, उसकी कोई इज्जत है, वो बुजुर्ग है, उसका कोई एहतराम है। मोबाइल ने सबको अकेला अकेला कर दिया, ना कोई इज्जत रही, ना कोई जो है वकार रहा इंसान का, सब खत्म कर दिया। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा 2-4 लोग बैठे थे, 2-4 नौजवान, उसमें से एक नौजवान जो है हंस रहा था, एक नौजवान हंस रहा था। उन्होंने पूछा, हल मरता अला सिरात, तूने पुल सिरात पार कर ली? पुल सिरात जो कयामत के दिन यानी बनाया जाएगा, उस पे से हर इंसान को गुजरना है। तो उन्होंने पूछा, क्या तूने पुल सिरात पार कर ली? कहा नहीं। कहा हल अलिमत अन्नका नाजिल हमला, तुझे मालूम हो गया कि तू नजात पाने वाले में से है, यानी तुझे पता चल गया कि तू जन्नत में जाएगा कि दोजख में जाएगा, तुझे एहसास हो गया। काला काला फीमा काला फीमा जहीम, फिर क्यों हंस रहा है? किस बात पर ये हंसी कि ना तूने अभी पुल सिरात को पार किया है, ना तो तेरे लिए जहन्नम और जन्नत का फैसला किया गया है। तो इस तेरे चेहरे पर ये हंसी किस बात पे, किस बात पे तू हंस रहा है? इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उसके बाद मैंने उस नौजवान को कभी हंसते हुए नहीं देखा। आज मोहम्मद उम्मतिया के नौजवान के अंदर कुरान की पूरी आयत, पूरी हदीस नबवी अगर घोल कर डाल दिया जाए इनके कानों में, इस कान में डाला जाए, उस कान से निकाल कर फेंक देते हैं। ये है मोहम्मद उम्मतिया का नौजवान। और एक नसीहत की गई, सिर्फ एक नसीहत की गई, इमाम बसरी खुद गवाह हैं, वो कहते हैं हमने कभी उस नौजवान को हंसते हुए नहीं देखा, कभी उस नौजवान को हंसते नहीं देखा। मामला क्या? इसी दिल का मामला है। जब ये दिल स्याह हो जाए, ये काले किस्ते पर जाए, पूरा दिल स्याह हो जाए, तो मामला फिर इंसान को अल्लाह ही हिदायत दे सकता है, इंसान के बस की बात नहीं। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था, नारुल्लाहिल मौक़दा अल्लती तत्तली वला लफ़िदा,
ये अल्लाह की जलाई हुई आग है, ये अल्लाह की जलाई हुई आग है। कौन? जहन्नम की आग अल्लाह की जलाई हुई आग है। इंसान भी आग जलाता है, लेकिन अल्लाह ने आग जला के, इंसान जिस आग को जलाता है उसी इंसान को जलाने के लिए वो आग काफी है, वो आग काफी है, वो बुझ सकती है। लेकिन जिस आग को अल्लाह जला दे, जिस आग को अल्लाह जला दे, उसे कोई बुझा नहीं सकता। और जहन्नम की आग को अल्लाह ने जलाया है। नारुल्लाहिल मुक़दा, ये अल्लाह की जलाई हुई आग है। अल्लती तत्तली वल अफ़िदा, जो लोगों के दिलों पे चढ़ जाएगी। कौन? ये जहन्नम की आग। दुनिया के अंदर किसी इंसान को किसी बंद कमरे के अंदर, किसी गाड़ी के अंदर लगा डालकर आग लगा दिया जाए, इंसान तड़प कर मर जाता है। क्या हालत होती है? दुनिया की आग है ये, जो जला के राख कर देती है। लेकिन वो आग दिल तक पहुंचे कि उससे पहले इंसान की डेड हो जाती है, इंसान मर जाता है। लेकिन जहन्नम की आग कैसी है? अल्लती तत्तली वल अफ़िदा, जो लोगों के दिलों पे चढ़ जाएगी। हाँ, ये दिल मामूली सा अटैक नहीं बर्दाश्त कर सकता। जो लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं, उन्हें एहसास होगा कि जब उन पे अटैक हुआ था उनके दिल पर, उस वक्त के लम्हात वो कैफियत क्या थी, उस वक्त के लम्हात, उस वक्त की कैफियत क्या थी जब उनके दिल पर अटैक हुआ था। बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। जरा सी मामूली सी अटैक को ये दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। या हमारा दिल अल्लाह की जलाई हुई आग, जो दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा है, उस आग को ये दिल बर्दाश्त कर पाएगा? जरा सी मामूली सी तकलीफ नहीं बर्दाश्त करता। 69 गुना ज्यादा आग, दुनिया की आग से ज्यादा जब वो दिलों पे चढ़ेगी, तो क्या इंसान बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, नहीं बर्दाश्त करने की क्षमता है। तो वो वक्त आए कि वो अल्लाह की जलाई हुई आग हमारे दिलों पे चढ़े, कि उससे पहले हमें होश में आने की जरूरत है। और अल्लाह ने वादा किया है, तो वो वादा पूरा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से मिले, हंस के, कोई मुस्कुरा के मिल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल, ये फरिश्ता है, इसके चेहरे पे हंसी नहीं देखी गई, क्या मामला है? जितने लोग मिल रहे हैं सब हंसी खुशी से मिल रहे हैं, लेकिन एक फरिश्ता है जिसके चेहरे पर हंसी नहीं देखी गई। मीकाईल, क्या मामला है? तो जिब्रील ने कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मा ज़हिका मीकाईला मुन्ज़ु ख़ुलिक़तिन नार, जब से जहन्नम पैदा की गई है, जब से जहन्नम पैदा की गई है, इस फरिश्ते के चेहरे पर हंसी नहीं देखी गई। ये फरिश्ता तब से हंसा नहीं। फरिश्ते मासूम अनिल खता हैं, उन्हें ना जन्नत के अंदर जाना है ना तो जहन्नम के अंदर जाना है। फिर भी जब से जहन्नम पैदा की गई है, इस फरिश्ते के चेहरे पर हंसी नहीं देखी गई है। ये मीकाईल है, इसके चेहरे पर हंसी नहीं देखी गई है। और हमारा हाल क्या है? सुबह से लेकर शाम तक गुनाह पे गुनाह, झूठ पे झूठ, तमाम बुराइयां हमारे अंदर। उसके बाद इंसान हंसता है, मौज करता है, मस्तियों में रहता है। ये सब मस्तियां, ये सब जो है मजाक, ये मौत इन सब को तोड़ देगी। और जब मौत का वक्त आ जाएगा, इंसान एहसास कर लेगा कि अब वो कहाँ जाने वाला है, उसे इत्तला दे दी जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि अब उसका अंजाम क्या होने वाला है। दुनिया के अंदर इंसान, बच्चा एग्जाम में बैठता, फेल हो जाए, अगले साल मोहलत दिया जाता है, दूसरे उसी कक्षा में पढ़ के पास हो जाए, लेकिन वहां फैसला हो गया जन्नत का तो जन्नत में, और जहन्नुम का फैसला हो गया तो जहन्नुम में। और जहन्नम की जिंदगी कैसी है? ला यमूतु फीहा वला यहया, ना तो मौत है ना तो जिंदगी है। इस कसमकस में रहेगा इंसान, ना मौत है ना तो जिंदगी है, इस कसमकस में रहेगा। कोई इंसान इस हालत में हो कि वो तमन्ना करे कि मौत आ जाए, और तमन्ना करे ना जिंदगी ही रहे ना उसे मौत ही रहे, तो हालत कैसी होती है? कोई इंसान खाट पर पड़ा हो, कोई उसकी सेवा करने वाला ना हो, उसकी बंदगी करने वाला ना हो, उस इंसान से पूछे तो मौत को ही पुकारेगा कि काश मौत आ जाती और हमारी कहानी खत्म कर देती, मैं छुट्टी पा जाता। यही हाल जहन्नमियों का होगा। ला यमूतु फीहा वला यहया, ना तो मौत है ना तो जिंदगी है, और मौत को पुकारेंगे। मौत को तो पहले मौत आ चुकी होगी, मौत को पहले मौत आ चुकी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत के अंदर और जहन्नमी जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिए जाए,
तो मौत को एक मेढे की शक्ल में लाया जाएगा, एक मेढे की शक्ल में लाया जाएगा और पुकारा जाएगा, ओ जहन्नमियों अपने बाड़े खाने पे आ जाओ, अरे जन्नतियों अपने बाड़े खानों पे आ जाओ, यानी आओ। खिड़कियों पर आएंगे देखने के लिए खिड़कियों पर आएंगे और कहा जाएगा, या अहलल जन्ना और तारिफूना हाजा, अरे जन्नतियों पहचानते हो, चीनत हो, पहचानत हो। हाँ, यही तो मौत है जिसने दुनिया के अंदर हमारे काम को खत्म कर दिया, तमाम कर दिया। हमारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई, हमारी तमन्नाएं अधूरी रह गई, पूरी नहीं हुई, इसी ने आकर के खत्म कर दिया। आ जाएगा या अहलन्नार हल तारिफूना हाजा, ए जहन्नमियों पहचानते हो, चीनते हो, जानते हो नाम? हाँ पहचानते हैं, काला नाम, हाँ पहचानते हैं, जानते हैं, ये तो मौत है। उसके बाद मौत को एक मेढे के रूप में ला करके दबा कर दिया जाएगा, एक मुनादी करने वाला ऐलान करेगा, या अहलन्नार ला मौत, या अहलल जन्ना ला मौत, अरे जन्नतियों तुम्हें मौत आने वाली नहीं, अरे जहन्नमियों तुम्हें मौत आने वाली नहीं है। अब इसी जन्नती जन्नत में रहो, जहन्नमी जहन्नम में रहो, अब मौत आने वाली नहीं है। ये मौत आए, पुकारो मौत को, चिल्लाओ मौत को, अब उस जहन्नम के अंदर पड़े रहो। और ये जहन्नम मामूली चीज नहीं है, मामूली चीज नहीं है। जब महशर का मैदान होगा तो लाया जाएगा इसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूती बि जहन्नम यौमइज़िन, उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा, लहा सबऊन अल्फा ज़िमामिन, उसकी 70,000 लगामें होंगी, 70,000 लगामें होंगी। कितने? जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी। मा कुल्ल ज़िमामिन सबऊन अल्फा मलकिन यजर्रूनहा, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ता पकड़ेगा, हर लगाम को 70,000, एक लगाम को 70,000 फरिश्ता पकड़ेगा, दूसरी लगाम को 70,000 फरिश्ता पकड़ेगा, यानी 70,000 गुणे 70,000 किया जाए। देखिए कितने अल्लाह के फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते खींचते हुए जहन्नम को लाएंगे, किसको? जहन्नम को खींचते हुए लाएंगे। और एक फरिश्ते की ताकत अगर अपना पर मार दे जमीन के अंदर, पूरी जमीन उथल पथल जाए, पूरी जमीन हिल जाए पूरी शिद्दत से, तो 70,000 लगामे और 70,000 फरिश्ते उसे खींचते हुए लाएंगे। इसे जहन्नम को 70,000 लगामे और 70,000 फरिश्ते खींच कर लाएंगे। और एक बात, बहुत अच्छी बात, जन्नत को भी लाया जाएगा, जन्नत को भी लाया जाएगा, लेकिन जन्नत को पेश कर दिया जाएगा जन्नतियों के लिए, ताकि मेरे जो मुत्तकी बंदे हैं उन्हें पता चल जाए कि अब उनका अंजाम क्या होने वाला है। यानी उन्हें यार जन्नत में जाना है, वो परेशान है, वो बेचैन है, ताकि उन्हें खुशी पैदा हो जाए उनके अंदर कि जन्नत आ गई है, इसी के अंदर हमें दाखिल होना है। लेकिन जहन्नम को लाया जाएगा, उसे खास तौर पर उजागर नहीं किया जाएगा। अल्लाह की रहमत देखिए कि अल्लाह कितना रहीम है, कि अल्लाह कह रहा है कि हमारे बंदे पहले से डरे हुए हैं, ये जहन्नम को देख लेंगे और न डर जाएं, इसलिए जहन्नम को खास तौर पर उजागर नहीं किया जाएगा कि बंदा देखने लगे, सिर्फ उसे लाया जाएगा जहन्नम को खींचे। लेकिन जन्नत को लाया जाएगा तो इंसान को दिखा दिया जाएगा कि इंसान देखे, मुत्तकी खुश हो जाए, परहेजगार खुश हो जाए, और जहन्नम को उजागर नहीं किया जाएगा। और इसके जो दारोगा हैं बड़े खतरनाक हैं। ये दुनिया के दारोगा नहीं है कि खुद खता करो, खुद गलती करो, किसी पे जुल्म करो, 10,000 20,000 ले जाकर के दे दो, और देने के बाद फिर जो जालिम है वो मुजरिम बन जाए, ये मामला नहीं है। बड़े सख्त दारोगा है, इनसे जहन्नमी कहेंगे, क्या कहेंगे? वना दो या मालिको लियक़ज़ी अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून, और वो पुकारेंगे, हे मालिक तुम्हारा रब हमें मौत दे दे, हमें मौत दे दे। कहेगा क़ाल इन्नकुम माकिसून, यही तुमको रहना है, यानी जहन्नम के अंदर ही तुमको रहना है, तुम्हें मौत आने वाली नहीं है। जब एक के पास जाएंगे, खजाना, एक दारोगा नहीं, कई दारोगा हैं, कई लोग हैं, लेकिन मुख्य जो है मालिक ही है। जब एक के पास जाएंगे, इनकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी तो दूसरों के पास जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे तो क्या कहें? अल्लाह ने नक्शा खींचा, वक़ाल लज़ीना फ़िन्नारि लख़ज़नत जहन्नम रब्बकुम युख़फ़फ़ अन्ना यौमन मिनल अज़ाब, जाएंगे, कहेंगे जहन्नम के दारोगा अपने रब से कहो कि अगर हमें मौत ना दे तो कम से कम हमारे अज़ाब में एक दिन की तख़फ़ीफ़ कर दे, एक दिन की कमी कर दे, हमारे अज़ाब में
एक दिन की कमी कर दे, एक दिन की कमी कर दे, ये होगी जहन्नमियों की हालत। आज दुनिया के अंदर हमें एहसास नहीं है, ना हमें अल्लाह से मोहब्बत है, जिस जो तकाजा है अल्लाह से मोहब्बत करने का, ना इंसान उस तकाजे पे अल्लाह से मोहब्बत करता है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुकूक हैं उस हिसाब से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। वहां पर पुकारेंगे, चीखेंगे, इनकी आवाज दबा दी जाएगी, उसी जहन्नम के अंदर गूंज कर इनकी आवाज रह जाएगी, इनकी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो क्या कहेगा, आलू फदू, तुम ही कर लो, हम क्यों करने जाए तुम्हारी तरफ से, अल्लाह से हम क्यों कहने जाए रब से, तुम खुद जाकर के कहो ना अपने रब से। और उससे पहले ये लोग जहन्नम के दरोगा के पास गए, उससे पहले अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह के पास जाएंगे। जब ये अल्लाह के पास जाएंगे तब अल्लाह ये जवाब देगा, अल्लाह कहेगा दलील होकर इसी में पड़े रहो। अल्लाह के पास जाएंगे, इनका दिल नहीं मानेगा, क्योंकि जहन्नम का अज़ाब ही इस कदर होगा कि इंसान बेताब और बेचैन होगा। दुनिया में जरा से तकलीफ हो तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहन्नम की आग को इंसान कैसे बर्दाश्त कर ले। तो ये अल्लाह के भी पास जाएंगे। ये अल्फाज जो है अरब इसके लिए कुत्तों को दूर दूर करने के लिए करते हैं, कुत्तों को दूर दूर करने के लिए, दूर दूर भाग 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 यहाँ से, ये अल्फाज अल्लाह इस्तेमाल करेगा किनके लिए, जहन्नमियों के लिए, दूर दूर जलील होकर इसी में पड़े रहो, जलील होकर। और एक है अज़ाबुन अलीम, एक है अज़ाबुन अज़ीम, एक है अज़ाबुन मुहीन, 3 किस्म का अज़ाब है। और जब कभी बात आएगी तब बताऊंगा, यहाँ पर जलील होकर पड़े रहो। अज़ाबुन मुहीन, किसी इंसान को मारा जाए, पीटा जाए, उसे तकलीफ दी जाए, ये अज़ाबुन अज़ीम है। लेकिन किसी इंसान को नंगा करके पूरे गांव के अंदर उसके चेहरे पे काले पोत करके, यानी जलील और रुसवा करके मारा जाए, ये है अज़ाबुन मुहीन। जहन्नमियों को ये अज़ाब दिया जाएगा, अज़ाबुन मुहीन, यानी जलील होकर इसमें पड़े रहो। और यही बात अल्लाह ने दूसरी जगह विरासत में हक न देने वाले के लिए बताए, लेकिन मेरा मौजू वो नहीं है। तो अल्लाह क्या कहेगा, जलील होकर इसी में पड़े रहो। किसी इंसान को अगर इस तरह मारा जाए जलील करके, क्या कैफियत गुजरेगी, क्या हालत होगी। तो अल्लाह कह रहा है जलील होकर पड़े रहो, मुझसे बात मत करो, मुझसे कलाम मत करो। और इसका नुमाया अज़ाब आग है, इसका नुमाया अज़ाब आग है, आग। इंसान आज एक बार जल गया, मर गया, खत्म हो गया, लेकिन वहां ऐसा मामला नहीं होगा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदहुम, जब उनकी खाले जल जाएंगी, जब उनके चमड़े जल जाएंगे, बदलनाहु जुलूदन गैरहा, हम उनकी जगह दूसरी खाल डालेंगे, दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे, दूसरी चमड़ी, ताकि ये अजाब का मजा लेते रहें, ताकि ये अजाब को चखते रहें। अगर कोई कहे कि अल्लाह इतना रहमान इतना रहीम है, तो बंदों को क्यों ऐसी सजा दे रहा है। अब इसका जवाब दुनिया के हिसाब से ले लीजिए, कि कोई इंसान नमाज पढ़ता है, आके इबादत करता है, परहेजगारी करता है, बुराइयों से बचता है, और एक दूसरा इंसान है वो इन तमाम चीजों से नहीं बचता है, ना तो नमाज पढ़ता है, ना तो इबादत करता है, ना तो बुराइयों से रुकता है। तो बताओ, जो इबादत करता है, जो बुराइयों से अपने नफ्स को कंट्रोल कर रहा है, अपने नफ्स को बचा रहा है, उस इंसान के साथ नाइंसाफी होगी कि नहीं होगी, उस इंसान के साथ नाइंसाफी होगी कि नहीं। जब दोनों को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, तो जो इंसान बुराइयों से जिंदगी भर बचता रहा, अपने नफ्स को कंट्रोल करता रहा, उसके साथ ये नाइंसाफी है। अल्लाह रहमान और रहीम तो है ही है, अल्लाह रहमान और रहीम है, लेकिन बंदे के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो कयामत का दिन अदल का दिन होगा, इंसाफ का दिन होगा, और एक एक राय जो इंसान किया होगा वो देख लेगा। अगर कोई बुराई किया है तो बुराई को देख लेगा, अगर कोई अच्छाई किया है तो अच्छाई को देख लेगा। तो बदले का दिन है, यानी जिस इंसान ने बुरा किया है उसे उसकी बुराई दे दी जाएगी, और जिस इंसान ने अच्छा किया है उसे उसकी अच्छाई उसके सामने पेश की जाएगी। तो इसका नुमाया अज़ाब तो आग ही है ना, चमड़ी जल गई, फिर बदलना जुलूदन गैरहा, हम चमड़ी पर चमड़ी चढ़ाएंगे, ताकि तुम अजाब का मजा अजाब चखते रहो, मजा चखते रहो दुनिया के अंदर, ना फरमानियों पे ना फरमानियां करते रहे ना। उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत बड़े
खलीफा गुजरे हैं, लगभग 5वें नंबर पे आते हैं। 4 खलीफा सानी तो होंगे, 5वें नहीं, बाद के खलीफा हैं हजरत उमर बिन खत्ताब के जो है ये नस्ल से या इनके रिश्तेदारी से ही ताल्लुक से आए हैं। बहुत बड़ा जो है हुकूमत अल्लाह ताला इन्होंने दिया, बहुत अदल कायम किया है। लोगों की मजलिसें लगती हैं, लोग बैठते हैं तो आपस में बातचीत होती है एक दूसरे से, हाँ, कभी बुराइयां भी होती हैं, कभी अच्छाइयां भी होती है। लेकिन हमारी मजलिसों में और उनकी मजलिसों में यही फर्क है कि हमारी मजलिसें बुराइयों से शुरू होकर बुराइयों पर खत्म होती हैं, उनकी मजलिसें अच्छाइयों पर, नबी की हदीसों पर, कुरान पर शुरू होकर के उसी पर खत्म होती थी। तो इनकी मजलिस लगती थी, तो मजलिस में बैठे हुए थे, कई लोग थे, तो उसी में एक शख्स ने कुरान की एक आयत पढ़नी शुरू की। क्या पढ़ा? वइज़ा उल्कू मिन्हा मकानम ज़य्यक़म मुक़र्रनीना दाउ हुनालिका सुबूरा। जब उन्हें जहन्नम की किसी तंग जगह में, तंग मतलब वो ताह जगह, कम जगह हो, यानी वो जगह उसके लिए पूर्ण ना हो रहने के लिए, कोई खाट है, इंसान का जिस्म जो है लंबा है, वो खाट उसके लिए पूर्ण नहीं होती, उसका पैर जो है हाथ से बाहर जा रहा है, तो तंग जगह है, यानी जब उन्हें जहन्नम की किसी तंग जगह में जब उन्हें दाखिल कर दिया जाएगा, कैसे? हाथों में हथकड़ियां लगा करके, पैरों में हथकड़ियां लगा करके जब उन्हें डाल दिया जाएगा, कहाँ? जहन्नम के अंदर। मिन्हा मकान दाउ हुनालिका सुबूरा, और जब उन्हें जहन्नम की किसी तंग जगह में बेड़ियों में जकड़ करके तंग जगह में डाल दिया जाएगा, तो वो मौत को पुकारेंगे, मौत उन्हें चारों तरफ दिखाई देगी, हलाकत को पुकारेंगे, लेकिन मौत आने वाली नहीं, हलाकत आने वाली नहीं। आज तो उनके लिए यही अजाब है, किसी इंसान को एक बंद कमरे के अंदर दाखिल कर दिया जाए, कोई नहीं, कोई अजाब ना दिया जाए, उसे सिर्फ बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए, इसी में पड़े रहो, ना तो ऑक्सीजन आए, कुछ ना आए। बताओ उस इंसान पे क्या कैफियत, क्या हालत तारी होगी जब उसे उस कमरे के अंदर बंद रखा जाए, और वहां पर जहन्नम की तंग जगह में, यानी संदूक ले लो, एक बक्सा, उसके अंदर बंद करके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल करके, और डाला गया कहाँ? जहां नुमाया अजाब, आग, बहकता हुआ आग, दुनिया की जो है आग से 69 गुना ज्यादा, और तमाम अजाबात वहां पर पहले से मौजूद हैं। जब उस जगह पर डाल दिया जाएगा तो इंसान हलाकत को, मौत को पुकारेगा, लेकिन मौत आने वाली नहीं। जब इस आयत को उमर बिन अब्दुल अजीज ने सुना, बहुत बड़े जो है हुकूमत, बहुत बड़ी हुकूमत थी इनकी, बहुत बड़े मुरब्बा के मालिक थे, हुकूमत करने वाले थे, जब ये बात इनके सामने पेश की गई तो उन्होंने वहां से उनकी सिसकियां बजनी शुरू हो गई, उनके आंखों से आंसू जारी हो गए इस आयत को सुनते हुए, और उनका घर बगल में था और रोते हुए चले गए। और जो सहाबा इकराम थे उन्होंने अपनी चादरों को नीचे कर लिया, लटका लिया, अपने सरों को ढांप लिया, और ढांकने के बाद उनकी सिसकियां ऊंची होने लगी, बसने लगी। ये हालत थे सहाबा के, ताबई के, तबे ताबईन के। आज हमारे सामने अगर पूरी कुरान घोल के डाल दी जाए, जहन्नम के तमाम वाक़यात हमारे सामने पेश कर दिए जाए, कुरान में अल्लाह ने जो नक्शे खींचे सब बता दिए जाए, फिर भी हमारे आंखों से आंसू के एक कतरात नहीं गिरते हैं। लेकिन वो वक्त आने वाला है, अदल का दिन है, इंसाफ का दिन है, और हर इंसान से पूछा जाएगा, हर इंसान से पकड़ होगी। काफिर क्या कहते थे? ये जहन्नम, ये मरने के बाद हम जिंदा किए जाएंगे, मरने के बाद हम जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ने कहा, कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना वला तुनब्बउन्ना, है नबी मेरी कसम खाकर कह दो, है नबी मेरी कसम खाकर के कह दो कि तुम जरूर भी जरूर उठाए जाओगे, तुम जरूर भी जरूर उठाए जाओगे। जब वो वक्त आएगा, जब वो लम्हा आएगा, तो तुम जरूर भी जरूर उठाए जाओगे। दुनियावी मिसाल ले लीजिए, दुनियावी मिसाल ले लीजिए, जैसे ये लोग कहते क्या थे, काफिर यही तो कहते थे कि अल्लाह ताला जिंदों को इसी वक्त मुर्दा कर देना, जब उठाना ही है कि जिंदा करना तो आज क्यों नहीं कर देता। तो अल्लाह ने एक वक्त अखरजतिल अर्ज़ अस्कालहा, जब जमीन अपने अंदर की तमाम चीजों को उखाड़ कर फेंक दे, बहा दे, वो वक्त आएगा। किसी इंसान की बीवी उसे हमल ठहर जाए और इंसान कहे कि हमें आज बच्चा चाहिए,
नामुमकिन चीज है, इम्पॉसिबल चीज है। जब तक उसकी 9 महीने की इद्दत, 9 महीना जो वक्त है वो पूरा ना हो जाए, तब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। उसका एक वक्त है, उसका एक टाइम है कि 9 महीना पूरा होने के बाद वो बच्चे को जन्म देगी, पेट से अपने बोझ को निकाल कर फेंक देगी। माँ अपने पेट से उस बोझ को निकाल कर बाहर करेगी। तो जब वक्त आ जाए मुकर्ररा अखरजतिल अर्ज अस्कालहा, जब वो वक्त आ जाए तो खुद बखुद जमीन अपने अंदर से तमाम लोगों को उखाड़ कर बाहर फेंक देगी। एक वक्त है, एक टाइम है। तो कोई चीज बिना वक्त नहीं होता, तब एहसास होगा। अब अल्लाह से आखिरी में दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।